जय माँ लक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह हर रोज पीपल को जल सींचने जाया करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब यह सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोलती है कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अब अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह लड़की भी बूढ़े ब्राह्मण के साथ उनके घर आ गई। अब लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिल गया। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो वह लड़की बोली कि माँ जी, आज रसोई में जो भी पकेगा वह मैं पकाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना, तू अभी छोटी है, तेरे हाथ चल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन पकाने के लिए चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वह सभी आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा कि माँ जी, क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा कि तेरे मामा आए हैं और वह रोटी खाएंगे, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी भी नहीं खाया। अब ब्राह्मणी ने कहा कि भाई, तेरी पावन भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली कि ना माँ जी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं तो आज कोठे में ही सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। अब आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा कि अरे बेटी, तू कहाँ चली। लड़की बोली कि बाबा जी, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। अब सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। अब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो हम सबकी दरिद्रता दूर करने आई थी और दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की भी, हुंकारे भरने वाले की भी और कहानी सुनने वाले की भी। तो बोलिए प्रेम से जय लक्ष्मी माता की।